नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है पॉलिटिकल, उसको पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि सबसे पहले क्या आता है। हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान तो पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम इसको भी पढ़ेंगे तो कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, उसका मेल जो है, तालमेल, बहुत समन्वय जो है अच्छा रहेगा। तो ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम पृष्ठभूमि के ऊपर ध्यान देते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि क्या है। हमारे देश में अंग्रेज जब 1608 में आए, तो 1608 में जब आए हमारे देश में अंग्रेज, सोलह सौ आठ ईस्वी में आए। ये महारानी एलिजाबेथ जो थी, एलिजाबेथ से प्रथम चार्टर एक्ट के द्वारा ये अधिकार लेकर के आए हैं। अंग्रेज जो आए, ब्रिटिश आए 1608 में, ब्रिटिश आए तो ये 1600 में इनके पास पहले से अधिकार थे एलिजाबेथ के द्वारा, प्रथम चार्टर के द्वारा। अब ये यहाँ आए, भारत में व्यापार करने के वास्ते आए, व्यापार किया इन्होंने। और 1600 ईस्वी के बाद में जब कई सौ सालों तक व्यापार किया, उसके बाद में जब 15 अगस्त सन 1947 आया डेट, तो इनको मजबूरन भारत को छोड़ना पड़ा। भारत को छोड़ने के बाद में बहुत इनको समस्याएं आई, और हमारे देश को समस्या तो थी ही। तो हम ध्यान देते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, बड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे कि कोई चीज़ छूटे ना। जहाँ छूट जाती है तहाँ आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। तो हम ध्यान देते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है कि 1758 जो था, 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। दीवानी अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता था? क्षेत्रीय शक्ति बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो नियम थे, जो कानून थे, क्षेत्रीय शक्ति के कानून, तो उनकी शक्ति ये इनके हाथों में चली गई। तब 1765 में क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया जो थी। और फिर 1858 आता है। 1858 में सिपाही विद्रोह होता है। सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश ताज था, यानी क्राउन जो था, उसके हाथों में शासन की जो बागडोर थी, तो ब्रिटिश अपने हाथों में ले लिया। जो क्राउन था, राजा था, अपने हाथों में लेने के बाद में 15 अगस्त 1947 तक यह अनवरत रूप से जारी रहा। 15 अगस्त 1947, 15 लिखी हुई है। तो इसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे समय बढ़ता गया, और एक दिन जब 15 अगस्त 1947 आया, परिस्थितियां ऐसी आई, समय ऐसा आया कि ब्रिटिशों की गुलामी से, अंग्रेज़ों की गुलामी से हमको आज़ादी मिली थी। 1946 में, 15 अगस्त 1947 से पहले यानी 1946 में संविधान सभा की मांग हुई, बैठक हुई हालांकि। और हुआ क्या कि जब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद में जब अंग्रेज़ हमारे भारत देश को छोड़ने वाले थे, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हम अब तो जा रहे हैं, लेकिन अपने देश को चलाओगे कैसे? चलाने के लिए कोई नियम होने चाहिए, कानून होना चाहिए, जिससे देश में जो परिस्थिति है वो बनी रहे। जो नियम है, यहाँ पर लोग हैं, तो उन लोगों के लिए क्या नियम क्या होंगे तुम्हारे? तो उन नियमों को बनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। तो इसकी जो बैठक थी, संविधान सभा की मांग किया उन्होंने कि संविधान होना चाहिए, नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए। तो इसकी बैठक हुई 1946 में, पहली बैठक हुई। जब पहली बैठक 1946 में हुई, तो वहाँ पर संविधान बनाने की बात आई। तो संविधान बनाने की बात आई तो कुछ घटनाएं ब्रिटिश शासन में ऐसी थी कि उनका प्रभाव हमारे देश में, ब्रिटिश शासन व्यवस्था जो यहाँ पर हमारे देश में मौजूद थी, उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसमें गहरा प्रभाव पड़ा तो वहाँ पर दो बातें सामने आई। हमारे देश में सबसे पहले जब कुछ विशेषताएं, देखिए जब हमारा संविधान का निर्माण
हो रहा था, होने से पहले कहें या जब हो रहा था, तो कुछ विशेषताएं ऐसी थीं जो ब्रिटिश के कानून नियम से ली गई, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिन्होंने हमारे संविधान और यहाँ के राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की जो विधिक रूपरेखा थी, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश नियम के, ब्रिटिश कानून के शासित जो वहाँ का नियम कानून था, वहाँ की जो ऐसी कुछ विशेषताएं, कुछ घटनाएं थी, सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। उसके बाद में इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर ऐसा प्रभाव छोड़ा। किस पर? संविधान और राजतंत्र पर ऐसा प्रभाव छोड़ा। क्या प्रभाव छोड़ा? जैसे कि कंपनी का शासन, ठीक है। उसके बाद में सम्राट का शासन। कंपनी के शासन यानी कि 1773 से लेकर के 1858, और एक सम्राट का शासन था 1858 से 1947 तक। पहले चला शासन किसका चला? कंपनी का शासन चला। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक चला। उसके बाद में सम्राट का शासन चला। सम्राट का शासन अपने देश को आज़ाद करने तक चला, यानी कि 1947 तक चला, 1858 से लेकर के। अब हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि कंपनी का शासन क्या था, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारे साथ आप लोग बने रहिए। तो हम ध्यान देते हैं इसको,